बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 5 को भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 5 में जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराया दे रहा हूं। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर बचे हैं, टोटल आपके 3 आपके चैप्टर आपके और भी बचे हैं यूनिट आपकी, क्योंकि टोटल आपके 8 आपके चैप्टर 8 आपके यूनिट है। उनको भी बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में हम करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो जो है देर से देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सारी इसकी जो है चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करवाता हूँ। एग्जाम से पहले पहले हमारा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक महासंग्राम का भी क्लास आती है। तो आप कोई भी यदि बुक नहीं लिए हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से आप एकदम बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, बिना एक भी पैसा खर्च किए। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम सीधे क्लास पर चर्चा करेंगे। इसका 5 जो यूनिट है इसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। चलिएगा, 5 आपका जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है भारत में धर्म और जो है राजनीति। भारत में धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है और धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में हम केवल 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे बनने वाले और भी 2-3 क्वेश्चन है। मैं साथ में सारे के सारे क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ। सबसे पहले धर्म से आप क्या समझते हो और धर्म ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। चलेगा, सबसे पहले यहाँ से इसकी हम भूमिका को समझेंगे। संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित किया गया है। संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और फिर भी जो है भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। भारत को देश तो धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है राजनीति में जो है भारत के धर्म का ही सहारा लिया जाता है। धर्म की एक विशेष भूमिका है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाएगा। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव, धर्म के आधार पर कोई के साथ जो है राजनीति कोई भी नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी आज क्या है भारत में कि राजनीति में धर्म के आधार पर ही राजनीति होती है, इसको देखने को मिलता है। और हम जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं कर पाए हैं। हम केवल संविधान के द्वारा कह दिए हैं कि ये जो है हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन समाज में इसके कोई भी गुण विद्यमान नहीं, क्योंकि समाज में आज भी धर्म के आधार पर ही कार्य होते हैं, धर्म के आधार पर ही राजनीति की जाती है। और धार्मिक भिन्नताओं के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते हैं। इन तनाव को बढ़ाने में राजनेता जो होते हैं, राजनीतिक जो होते हैं, ये भी अपनी भूमिका जो है अदा करते हैं, निभाते हैं। मतलब जो है कि जो धर्म के आधार पर जो सबसे ज़्यादा जो तनाव पैदा करने को मिलता है, और जो राजनेता लोग होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा जो है धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच एक तनाव पैदा होता है। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इनसे उनका जो है स्वार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि राजनेता जो लोग होते हैं इनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, इनको लाभ होता है। क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे तो उनको अच्छे वोट मिलेंगे तो जीत जाएंगे, शासन करेंगे। और अनेक जो है भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें से गोपाल कृष्ण गोखले भी, इन्होंने कहा है कि यदि राजनीति से धर्म को निकाल दिया जाए तो हिंदू और मुसलमान के पुराने जो विरोध हैं वे समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। मतलब जो है भारत एक ऐसा देश है जिसमें काफ़ी धर्मों के लोग जो एक साथ रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि भारत को विविधता में एकता का देश कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता जो है दी गई है। आपका आर्टिकल जो 25 है इसके अनुसार सभी नागरिक जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को जो है स्वीकार कर सकते हैं या किसी भी धर्म को जो है त्याग कर सकते हैं। आर्टिकल हमारा जो 25 है इसमें कहा गया है, यदि आप जो है मुस्लिम धर्म के तो आप हिंदू धर्म में आ सकते हो या फिर इधर से उधर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, आ सकते हो। और स्वाधीनता के बाद चुनावी राजनीति ने धर्म के नकारात्मक महत्व को उभारा है। वर्तमान समय में धर्म ने राजनीति का शोषण करना शुरू कर दिया है। आज धर्म जो है राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का कार्य जो है करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां धर्म का खूब दुरुपयोग कर रही हैं, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, हम ये बनवा देंगे, हम ये तोड़वा देंगे। और इस समय जो है भारतीय राजनीति में विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी यहाँ जो है धर्म की राजनीति हो रही है। फिर यहाँ से हम भारतीय राजनीति में धर्म के क्या प्रभाव हैं इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
तो भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म प्रभावशाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहां एक और तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति अर्जित करने के लिए धर्म का माध्यम माना जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप धर्म के आधार पर राजनीति करोगे तो एक धर्म को कह सकते हो नुकसान होगा, एक धर्म का फायदा होगा। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और जय गुरुदेव की राजनीतिक शक्तियों की आधारशिला अपने अपने संप्रदायों में अनुयायियों की संख्या बल है और धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ और हो भी रहा है। चुनावों में जो है वोट प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है और इस तरह जो स्वतंत्रता के 58 वर्ष के बाद भी हिंदू मुसलमान के बीच ऐसा एकीकरण विद्यमान है। उदाहरण के जैसे कि हिंदू और सिखों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच यह रूढ़िवादी और सांप्रदायिकता के बढ़ते विरोध का खतरा भी जो है पैदा हो गया है। धर्म और संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाने के बाद भी भारतीय राजनीति के स्वरूप में निम्नलिखित ढंग से जो है ये प्रभावित इसको कर रहा है। तो यहाँ से इसके हम प्रभाव को देखेंगे, जैसे कि धर्म और राजनीतिक दल। तो लोग जो है धर्म के आधार पर जो राजनीतिक दल होते हैं वे वोट मांगते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, स्वाधीनता के बाद धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का संगठन का निर्माण हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग की शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा, मुस्लिम जसलिस, शिवसेना आदि जो है राजनीतिक दलों का निर्माण धार्मिक और सांप्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही है। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है तो वह एक जो है संक्रामक भी है और इन दलों के शासन और राजनीतिक पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। चुनाव में धार्मिक मुद्दे जैसे कि गोवध को जो है बंद करवाना, नहीं जो है गाय को जो इसका वध होता है, जो काटते हैं खाते हैं, इसको बंद करवाना, इस तरह के मुद्दे अब आम हो गए हैं। राम मंदिर का निर्माण जो कि मुद्दा है समाप्त भी हो गया है, पूरा भी करवा दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि मानसिकता गुलामी की मानसिकता में जीना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि रामलला का मंदिर होना अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, खासकर पूरे संपूर्ण भारत के लिए। फिर आगे यहाँ से प्रोफेसर मारिन्स जी लिखते हैं कि यदि जो है सांप्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाए तो राजनीतिक पार्टी किसी विशेष रूप से धार्मिक समुदाय के राजनीतिक दावों की सुरक्षा के लिए बनी हो, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने को सांप्रदायिक कहती हैं। जैसे भारत में मुस्लिम लीग जो सिर्फ दक्षिण भारत में रह गई है, जो मालाबार और जो है मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली रह गई है। सिखों का अकाली दल जो कि सिर्फ पंजाब में है। हिंदू महासभा जो कि सैद्धांतिक रूप से अखिल भारतीय पार्टी है और किंतु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में जो है शक्तिशाली है। फिर इसमें अगला जो प्रभाव है धर्म और निर्वाचन। तो भारत में अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं, जो उसके नेता हैं, वे जो है धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, जैसे कि वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पदारी और जो साधु संतों के साथ जो है साठगांठ करते हैं और अपना जो है वोट को मांगते हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, हम ज़्यादा विस्तृत में नहीं देखेंगे। फिर इसमें अगला इसका प्रभाव है धर्म के आधार पर दबाव गुट। तो कुछ ऐसे धर्म के आधार पर दबाव कुछ गुट हैं, ठीक है, जैसे कि धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली दबाव के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। ये धार्मिक गुट जो है शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी अपने अनुकूल निर्णय करवाने में भी सफल जो है हो जाते हैं। जैसे कि हिंदू की आपत्ति के बाद भी हिंदू जो है कोर्ट बिल पास कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अनेक जो है मुस्लिम संगठनों ने 3 बातों के लिए सरकारी नीतियों को जो है प्रभावित किया। ये 3 बातें थे, उर्दू को जो है संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई तब्दीली जो है ना की जाए। फिर अगला इसका जो प्रभाव है धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग। तो भारत में धर्म के आधार पर पृथक मतलब होता अलग राज्यों की मांग परोक्ष रूप से की जाती है या की जा रही है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग भाषा के आधार पर की गई, लेकिन वास्तविक रूप से इसका गठन धर्म के आधार पर ही आधारित था। इसी प्रकार नागालैंड में ईसाइयों की पृथक राज्यों की मांग धार्मिक ही थी। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद जो है धर्म के आधार पर हो रही थी, क्योंकि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र में बौद्ध धर्म अवलंबी ही है, जबकि घाटी में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए धर्म का परोक्ष सहारा लेकर कश्मीर के विभाजन की भी जो है मांग हो रही है। तो इस तरह से फिर अगला इसका प्रभाव है मंत्रिमंडल में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। तो केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल बनाते समय सदैव इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सभी धर्मों को उचित प्रतिनिधित्व जो है मिल जाए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदैव अल्पसंख्यक जैसे कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को जो है सदैव प्रतिनिधित्व जो है दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों में भी जो है मंत्रिमंडल के गठन पर ध्यान दिया जाता है। फिर इसका अगला प्रभाव है राज्यों की राजनीति में धर्म का प्रभावशाली भूमिका। तो इसमें जो है राज्यों की राजनीति में भी जो है धर्म निर्णायक भूमिका निभा रही है। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर की राजनीति इसके प्रमुख उदाहरण है। पंजाब में तो कोई भी जो है दल सत्ता में आए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिख ही जो है विराजमान होता है। फिर है धर्म और जो है राष्ट्रीय एकता, ये भी इसका अगला प्रभाव है। तो धार्मिक भावनाएं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बनी या फिर मानी जाती हैं, और धार्मिक मतभेदों के फलस्वरूप ही हमारे देश का विभाजन हुआ। उसी के कारण आज भी जो है विघटनकारी तत्व प्रभावी हैं। यानी हमारा जो देश जो है इसका जो बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ है, लेकिन आज भी जो है फिर वही चीज़ें विद्यमान हैं और धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है, जो कहीं ना कहीं देखा है तो हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए एक विघटनकारी तत्व माना जाता है। तो इस तरह से लिखना है। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राजनीति में धर्म का सहारा लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है क्यों सफल हो रही हैं, क्यों जीत जा रही हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। भारतीय राजनीति में सब कुछ जो है भूल सकते हैं, लेकिन जाति धर्म को राजनीति से अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये वोट मांगते हैं सबसे ज़्यादा। और धार्मिक सहारा लेकर देश के राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है रोटियां सेकने में सफल हो जाते हैं। प्रत्येक दल के नेता अपने अपने धर्म के मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। केंद्र और प्रदेश में सत्ताधारी दल द्वारा अल्पसंख्यक को अधिक से अधिक जो उच्च पदों पर बैठाया गया है। फिर है राजनीतिक दलों द्वारा अपने लाभ के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है और समाज में नफरत फैलाया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे के पीछे राजनीतिक दलों नेताओं का हाथ होता है। दलों द्वारा ही उम्मीदवार का चयन, संगठनात्मक पद, मंत्रिमंडल के स्थान धार्मिक आधार पर ही दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों के लिए जख्म दिए, वह आज भी जारी है। एक दूसरे के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं और भड़का रही है। धर्म का सहारा लिया जा रहा है। कोई भी हिंदुओं को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है तो कोई मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। इसी के आधार पर जो है राजनीति हो रही है भारत में। और भी लिखा हुआ कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सफलता के पीछे मुसलमान और यादव का एकजुट होना, ठीक है, ये दोनों वर्ग संगठित होकर सपा के पक्ष में मतदान करते हैं। मुस्लिम जो है परस्त होने के कारण गैर मुसलमान कुछ मतदाता अब सपा में अपना मत जो है मोड़ लिए हैं और ऐसे में भाजपा को इसका जो है लाभ मिल रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। सभी पार्टियां क्या हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं, जाति के आधार पर करती है, जिसके कारण जो है वे सफल भी हो जाते हैं। फिर है राज्यों की राजनीति में भी जो है धर्म निर्णायक भूमिका निभा रहा है। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम की राजनीति इसके प्रमुख उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में कोई भी दल सत्ता में आए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां का सिख ही पराया होगा। यही हाल जो है जम्मू कश्मीर का भी है। अन्य राज्यों में भी जो है धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक दलों द्वारा जो है उकसाया जाता है। वे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर जो है नहीं छोड़ते हैं। फिर है आज जो है राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनाधार विहीन मुस्लिम नेताओं की भर्ती कर रहे हैं, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाह नवाब हुसैन, गुलाम नबी आज़ाद, मोहसिन रजा आदि, ये सब क्या हैं, नेताओं को भर्ती कर रहे हैं, इसमें ला रहे हैं। अब जो है मुसलमानों के लिए अवश्य भी एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली है। कुछ दल द्वारा हिंदू बनाम अन्य का नारा दिया गया है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा हिंदू बनाम अन्य का नारा दिया गया है। तो कुछ जो है राजनीतिक दल 80 बनाम 20 का नारा दिया गया है। मतलब 80 बनाम 20 का नारा मतलब होता है 80% हिंदू, 20% मुसलमान का एक कुछ पार्टियां नारा देते हैं। और इसके पीछे जो है मतदाताओं को धार्मिक आधार पर एकजुट करके अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करना है। इन सभी का उद्देश्य क्या है? इन सभी का उद्देश्य यही है कि अपने हम पक्ष में किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लाए। तो इसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह की बातों को रखते हैं। इसके बहुत सारे और भी धार्मिक कार्य हैं दलों के, जैसे कि उम्मीदवार का चयन करना, पार्टी में महत्वपूर्ण पद देना, चुनाव प्रसार करना, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण पद देना, धर्म के आधार पर निर्णय लेना और धार्मिक आधार पर चुनावी गठबंधन करना, धार्मिक आधार पर व्यक्ति से व्यवहार करना। ये भी इसके जो है कार्य हैं कुछ। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी हम प्रमुख विशेषताओं को भी साथ में हम समझेंगे।
धर्मनिरपेक्षता की जब बात आती है, आशा करता हूँ आप लोग इसके बारे में पहले से जान भी रहे होंगे। तो धर्मनिरपेक्षता जो है राज्य से सामान्य अभिप्राय वह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वह अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाएगा ना, धर्म के आधार पर कोई भी कार्य नहीं होगा राज्य में, और तथा धर्म के आधार पर वह जो है अपने नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतया पृथक रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। ठीक है, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शक्तियों की नीतियाँ, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि जो है धर्म के आधार पर ना हो। राजनीतिक दलों, अन्य जो है संस्थाओं का संगठन धार्मिक आधार पर ना किया जाए। राज्य का कोई धर्म ना हो और न्यायालय द्वारा धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। राज्य के द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है उस, या फिर किसी भी धर्म को त्याग कर सकता है। तो अतः जो हम कह सकते हैं कि राज्य धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे और सभी नियुक्त और समान योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। विभिन्न विचारक ने धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा को स्पष्ट किया है। धर्मनिरपेक्ष की बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले राधा कृष्ण के अनुसार ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो है, धर्मनिरपेक्ष होने से तात्पर्य है कि अधर्मी होना या संकुचित होना धार्मिकता पर जो है चलना नहीं होता है। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि जो धर्मनिरपेक्ष होता है इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अधर्मी हो जाओ, आप संकुचित धार्मिकता पर जो है चलना नहीं होता है कि आप जो है संकुचित धार्मिकता पर ना चलो, ये नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आप आध्यात्मिक आपका होना होता है, किसी के साथ जो है धर्म के आधार पर मारपीट ना करो, ये होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। ठीक है, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना करो धर्म के आधार पर। फिर अगली परिभाषा यहाँ से वेंकट रमन जी लिखते हैं कि ऐसा राज्य ना तो धार्मिक होता है ना ही धर्म विरोधी होता। मतलब धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है ना तो ये धार्मिक होता है ना ही ये धर्म विरोधी होता है। यह जो है धार्मिक क्रियाओं, मत मंत्रों के से परे और धार्मिक मामलों से तटस्थ रहता है, मतलब धार्मिक मामलों से दूर रहता है राजनीति से। ठीक है, फिर अगली परिभाषा यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। ठीक है, इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि लोग अपना धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो धर्म है, राज्य जो है किसी भी धर्म को जो है किसी के ऊपर थोपेगा नहीं। जो भी राज्य के लोग हैं वे किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का जो है जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर यहाँ से कुछ इसकी विशेषताएँ दी हुई हैं। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता इसके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई भी जो है धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि इसका कोई भी धर्म नहीं होता, जिस देश का, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। फिर है इसमें सभी धर्मों के प्रति जो है सहनशीलता होती है। अगली इसकी भी विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है अधर्मी नहीं होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है अधर्मी नहीं होता है। ये धर्म को तो राजनीति से दूर रखता है, लेकिन ये अधर्मी नहीं होता है। धर्म के आधार पर ही कह सकते हो धार्मिकता के उसमें गुण पाए जाते हैं। फिर है यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है। इसमें जो है धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है और सभी धर्मों के नागरिक को समान अधिकार जो है मिलता है संविधान के द्वारा। और ऐसा राज्य किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। मतलब जिस भी राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित जो होगा वह किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा और कोई भी नागरिक जो है किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है और कोई भी नागरिक जो है राज्य के कानूनों से जो है मुक्ति नहीं होता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य निरंकुश शासन का विरोध करता है। तो इनकी थी कुछ विशेषताएं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि धर्मनिरपेक्ष तो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ से पंथ निरपेक्ष भी शब्द एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, तो इसको भी आप समझ लीजिए। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, इनको समझने के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजियन और धर्म के मूल में आपको जाना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता को अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसका संबंध जो है रिलीजियन से है, ना कि धर्म से है, जो कि सर्वभवन्तु सुखिना की जो है भावभूमि से प्रतिष्ठित होने के कारण मानव कल्याण का व्यापक मानवतावादी धरातल रखता है। जबकि रिलीजियन जो होता है ये व्यक्तिगत आस्था और पूजा पद्धति से संबंधित होता है। वस्तुतः राज्य जो है पंथ निरपेक्ष तो हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष होने पर
राज्य अपनी प्रासंगिकता जो है खो देगा। स्पष्ट है कि पश्चात जगत में आयातित शब्द सेकुलरिज्म जो है भारतीय पृष्ठभूमि में अनुकूल नहीं है। यदि इसकी उपयोगिता है तो धर्मनिरपेक्षता का पर्याय मानकर नहीं है। ठीक है, मतलब जो है जो पंथ निरपेक्ष है ये धर्मनिरपेक्षता से एक ही चीज़ें नहीं है, दोनों में अंतर है। धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता के समानार्थक प्रयोगों में से अपना छद्म रूप ही अभिव्यक्त करती है, अर्थात भारत में धर्मनिरपेक्षता का दावा करना एक भ्रांति मूलक है। और यह जो है कथाकथित धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध का एक छद्म अस्त्र भी जो है बन गया है। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि जब हम भारत में भारतीयता में धर्म की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट करना होगा ही कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। धर्म और रिलीजन में काफ़ी अंतर है। रिलीजन जो है व्यक्तिगत आस्था और पूजा पद्धति से संबंधित होता है। रिलीजन क्या है, ये व्यक्तिगत आस्था होता है, ठीक है, पूजा पद्धति से संबंधित होता है, जबकि धर्म की अवधारणा जो है मूलतः भारतीय है। ठीक है, रिलीजन जो है ये भारत की परंपरा नहीं है, ये जो है अन्य देशों की परंपरा है, जबकि धर्म क्या है, भारत की अवधारणा है, भारतीय अवधारणा है। और यह जो है धर्म जो है संस्कृत भाषा के धृ धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। महाभारत में धर्म की जो है व्याख्या करते हुए बताया गया है कि जो प्राणियों के कल्याण को सुनिश्चित करे वही धर्म, मतलब जो है प्राणियों की कल्याण की जो है को सुनिश्चित करे, यानी जो है किसी को भी जो है मारे काटे ना, वही धर्म होता है। और ये जितने भी गुण पाए जाते हैं हिंदू धर्म में ही अधिकतर पाए जाते हैं, इसीलिए जो है हिंदू धर्म है। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे रिलीजियन हैं, सारे के सारे पंथ हैं। फिर इसमें यहाँ से दिया कि हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, शौच, अपरिग्रह, दया, परोपकार, प्रेम, दान, सेवा, समानता जो है माने जाते हैं। जीवन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो धर्म के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। मनु ने कहा है कि धर्म से जगत सुरक्षित रहता है और धर्म जो है विश्व का धारक है, और वह जो है सभी प्रजाओं का धारण रक्षण करता है, और धारण करने के कारण ही उसे जो है धर्म कहा जाता है। जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे, चाहे प्राणी हो या फिर जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे, संपूर्ण पृथ्वी को धारण करे, वही धर्म होता है। किसी को मारे पीटे ना, किसी को जो है हानि ना पहुँचाए, वही होता है धर्म। जो अपने को अच्छा मानता है समुदाय को, दूसरे को बुरा मानता है, उसको मारता है, काटता है, जबरदस्ती करता है, तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं होता है, उसको अधर्म कहा जाता है। और वही जो है रिलीजन के अंतर्गत जो है आता है। धर्म को समझने के लिए यहाँ से नीचे एक श्लोक दिया हुआ, इसको हम समझेंगे। श्लोक आपका दिया हुआ कि धर्मेव जगत सुरक्षामिदम धर्मो धराधार का धर्म धारणाद धर्म मिथ्या धर्मो धारणते प्रजा। इसका हम श्लोक को यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, यह श्लोक हमें बताता है कि धर्म ही जगत को सुरक्षित करता है, क्योंकि धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। धारण करने के कारण ही इसे धर्म कहा गया है, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे, ना कि हमको धारण करे। जबकि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन अपने आप को धारण करता है, संपूर्ण यूनिवर्स को धारण नहीं करता है। इसीलिए जो है देखा आपने होगा कि हिंदू में जो है काफ़ी देवी देवता है, क्योंकि हिंदू जो है संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करता है। अन्य जितने भी आपके धर्म है सभी में एक ही जो है गॉड हैं, जबकि हिंदू में बहुत सारे गॉड है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करता है, ना कि एक चीज़ को धारण करता है। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि और जो है धर्म ही प्रजा को धारण करता है, अर्थात धर्म वह है जो संसार को धारण और सुरक्षित रखता है और प्रजा को एक सूत्र में पिरोता है, बांधता है, यही होता है धर्म। तो यहाँ से हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। पहला जो इसकी बिंदु पंक्ति दी हुई थी कि धर्मेव जगत सुरक्षामिदम, तो इसका अर्थ होता है कि संसार का जो संरक्षण है वो धर्म के द्वारा ही होता है। फिर इसी में दूसरी जो पंक्ति थी कि धर्मो धराधार का, इसका मतलब होता है धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। फिर अगली पंक्ति में था, दूसरी पंक्ति में, कि धारणा धर्मा मिथ्या हो, इसका मतलब है कि धारण करने वाले गुण के कारण ही इसे धर्म कहा गया है। फिर है धर्मो धारते प्रजा, तो धर्म ही प्रजाओं को धारण करता है, अर्थात उन्हें एक साथ जो है रखता है। तो यहाँ से और भी लिखा हुआ, तो यह श्लोक जो है धर्म के मूल अर्थ को स्पष्ट करता है, जो कि धारणा करना और धारण किए रखना, धर्म ही समाज और संसार को एक साथ जो है बांधे रखता है, यही होता है धर्म।
जो धर्म क्या है, संसार और समाज को जो एक साथ बांधे रखता है, किसी को जो है हत्या ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, संपूर्ण जितने भी लोग हैं इस संसार में, पृथ्वी पर, सबको धारण करता है, अपने ही समुदाय को नहीं देखता है कि दूसरे समुदाय से निंदा करे। तो वही होता है धर्म, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे। और जो अपने ही यूनिवर्स को धारण करता है, अपने ही समुदाय का भला चाहता है, वो होता है रिलीजियन। और भी यहाँ से हम आगे समझेंगे, धर्मनिरपेक्षवाद कोई चीज़ नहीं है। यदि कोई विचारधारा या दर्शन नहीं हो सकता है तो केवल एक सामाजिक आचरण और राजनीतिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम तब तक जो है चल पाता है जब तक समाज के अंदर उदार धार्मिक भावना है। जो भारतीय समाज में उदार धार्मिक दृष्टिकोण का ह्रास हो रहा है, धर्मनिरपेक्षवाद अपना जो है जनाधार खो रहा है, वह स्वयं उदार धार्मिक दृष्टि पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह धर्म को सार्वजनिक कार्यों से जो है अलग करना चाहता है, रखना चाहता है। वास्तव में पंथ निरपेक्षता एक ढोंग है और धर्मनिरपेक्षता एक जो है छद्म है। मानवतावाद ही सर्वश्रेष्ठ जो है धर्म है, मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। ठीक है, धर्म की अवधारणा ही मानवतावादी है। गाय चाहे काली हो या जो है लाल हो या भूरी हो, चाहे वह सफ़ेद हो, दूध तो सफ़ेद ही देगी। तो उसी प्रकार धर्म चाहे कोई भी हो, उसका जो सार है मानवतावाद है, और मानवतावाद ही जो है दुनिया का धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है। और धर्म और दुनिया के सारे धर्म जो है संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि मानवीयता पर ही आधारित हैं। अतः धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख दीजिएगा। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि मैंने आपको करा दिया है। इससे बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन थे, इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है बन के आएंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।